नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के पाताल खेड़िया मंदिर पर। यह मंदिर अपनी अपार शक्तियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है। आसपास के श्रद्धालुओं का सैलाब इस मेले में उमड़ता है। अगर मनौतियों की बात कही जाए तो इस मंदिर पर जलाभिषेक करने से मनौती भी पूरी हो जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए मंदिर के जो गुरुजी है वो मेरे साथ मौजूद है। गुरुजी, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम श्री दिगंबर महंत विद्यानंद गिरी, श्री पंचदशनाम जुगनाथ किस तरह से। की विशेषता है मंदिर की? ये मंदिर की विशेषताएं हैं, जो जिस प्रकार से जिस भक्ति भाव से जो भी अर्चन करता है वो सब पुराणों में अति विशेष तरीके से बताया गया है कि भगवान का रुद्राभिषेक करने से ये फल होता है और रोली चढ़ाने से ये होता है, बेलपत्र चढ़ाने से ये होता है। सभी की मनोकामना कुमारेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। जैसा जो भजन करते हैं, जैसा अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले कुमारेश्वर महादेव हैं। क्या लग रहा है, क्या क्या विशेषता है मंदिर की? तीन शिवलिंगों को लेकर क्या है? तीन शिवलिंगों के लेकर ये अति प्राचीन पुराण इतिहासों में वर्णन बताया गया है। जो प्रथम शिवलिंग की स्थापना हुई यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर प्रत्यंगेश्वर महादेव, जस्ट पूर्व दिशा की ओर कपालेश्वर महादेव, और बीच में ये त्रिकोणीय रूप से बना हुआ है। यहाँ पर कुमारेश्वर महादेव स्थापित हैं। कुमारेश्वर महादेव के पीछे ही जस्ट विजय स्तंभ है, जो कार्तिक भगवान ने यहाँ दानवों का वध किया, ताड़कासुर का वध किया, उसके लिए विजय विश्व नंदक स्तंभ इसको माना गया। इसकी स्थापना की यहाँ पर शिवलिंगों की स्थापना करने के लिए महिसागर क्षेत्र था, पाताल थी, वहां पर शिवलिंग को कैसे स्थापित किया जाए, सिवाय देवताओं के, नारायण के, ब्रह्मा के और महेश के द्वारा ही ऐसा संभव था कि यहाँ पर पाताल हो, पातालपुरी हो, वहां पर जहाँ जल ही जल हो वहां पर शिवलिंग कैसे स्थापित हो सकता है। तो उस समय सभी देवताओं द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा और स्वयं कार्तिकेय भगवान के नाम से इनका नाम कुमारेश्वर महादेव पड़ा है, कुमारेश्वर महादेव रखा गया है। तो इतिहास में, पुराणों में यहाँ पर जो भी स्नान करके कार्तिक पूर्णमासी को जो भी अपनी मन्नत मांगता है, अमावस्या है और शिवरात्रि है, उनकी सभी मनोकामनाएं कुमारेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। जो माताएं पुत्र की लालसा कामना करती हैं उनको पुत्र प्राप्त होता है, और जो राजा बनने की कामना करता है उन्हें महादेव राजा बनने का आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं और देते हैं। तो तीनों शिवलिंग किसने स्थापित किए थे? तीनों शिवलिंग स्वयं नारायण, स्वयं उनके साक्षात्कारी ब्रह्मा ने अपने मुखारविंद से वेदों का उच्चारण करके इन तीनों शिवलिंगों की स्थापना की है। स्वयं विश्व ब्रह्मा के आदेशानुसार, स्वामी कार्तिकेय के आदेशानुसार स्वयं विश्वकर्मा ने इन तीनों शिवलिंगों का निर्माण किया है, जो बहुत विशेष है। को लेकर भी इसमें कुछ जी, जब ताड़कासुर का वध कर दिया था कार्तिक भगवान ने, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने तो भगवान शंकर के भक्त का वध कर दिया है। तो उसके कपाल से, जो ताड़कासुर के कपाल से जो शक्ति निकली, तो इसलिए कपाल भंजन हुआ वहाँ ताड़कासुर का, इसलिए उन महादेव का नाम कपालेश्वर है। तो यहाँ कोई बैठे हुए भी हैं? कितने दिनों से बैठे हुए हैं जी? यहाँ पर ये हमारा गांव है पास में, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं पंडित गोपाल जी, और ये गत 11 दिनों से ये अपने अनुष्ठान में, पूजा में बैठे हुए हैं। बड़ा आचरण, शिष्टाचार और भक्ति भाव और बहुत सुंदर इनका नियम है। पूजा पे बैठे हुए हैं, अपनी कुछ मनोकामना लेकर के भगवान का रोजाना रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, भजन इत्यादि जप करते हैं। जो भी इनकी मनोकामना है, इनके लिए भी हमारा आशीर्वाद है। भगवान कुमारेश्वर इनकी पूजा इत्यादि पाठ से प्रसन्न हो और अच्छा आशीर्वाद प्राप्त करके जाए। जी, पहले थी, अभी नहीं। क्या है उस गुफा को लेकर, क्या है? वो गुफा जब खुदाई की थी शिवलिंग को देखने के लिए, तो वो गुफा तोड़ दी गई, और उसके बाद में गुफा तो खत्म हो गई है। फिर उसको क्या विशेषता है मंदिर की? यहाँ किस तरह की शक्तियाँ रहती हैं? देखिए, यहाँ पे सभी शक्तियाँ हैं। जब कुमारेश्वर महादेव की स्थापना हुई तो कुमार कार्तिकेय जी ने बोले पिताश्री, जब यहाँ पर आपका स्थान है तो यहाँ पे आपको विराजमान होना पड़ेगा। तो महेश्वर ने कहा हाँ,
तुम सत्य कहते हो, हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर वास करेंगे। तो फिर माता पार्वती ने भी वचनबद्ध हुआ, बोले जहाँ पर हमारे स्वामी रहते हैं वहां पर हम भी रहते हैं, तो हम भी कहीं छोड़ करके नहीं जाएंगे इत्यादि। गणपति जी के लिए बोला भगवान ने कि जो कार्तिक भगवान और कुमारेश्वर महादेव के पूजन से पहले जो गणपति का पूजन करेगा, उनको गणपति जी विनायक भगवान स्वयं उनके मतलब दुख कष्ट पाप जो भी हैं सबको हर लेंगे और उनकी मनोकामना का फल मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। और शिवरात्रि का यहाँ पर 3 दिन का मेला लगता है, कुश्तियाँ होती हैं और झूले वगैरह रेंट वगैरह सब कुछ लगता है, यहाँ पर दुकानें लगती हैं। और शिवरात्रि के लिए श्रद्धालु बड़ी बड़ी दूर से श्रद्धालु आने वालों के लिए श्रद्धालुओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। जी बिल्कुल, यहाँ जो है भक्तों का सैलाब रहता है। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? 11 दिन से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल से जो आपके चैनल को देखें उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी को जय भोले बोलता हूँ। आज मुझे 11वां दिन है और यहाँ पे हर वर्ष की तरह गुरुजी के संरक्षक में हर वर्ष की तरह मेला दंगल और बहुत भव्य से श्रद्धालु आए यहाँ और बढ़िया तरीके से जल चढ़ाएं। सब व्यवस्था है, लाइन की कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने सब व्यवस्थाएं करा रखी हैं और यहाँ पे सभी क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं जहाँ की ना व्यवस्था में। मैं सभी से कहता हूँ कि जल अभिषेक करें और जल चढ़ाएं। मंदिर की जैसे आप आएंगे मंदिर पर तो भीड़ भाड़ की लाइन की सबकी सब व्यवस्था है। गेट वाइज इधर से निकलना उधर से वो करना। और यहाँ पे जो मैं 11 दिन हो गए मुझे, मैं कभी नहीं आता जब कभी आ जाता मंदिर पर, लेकिन 11 दिन में मैंने गुरुजी की व्यवस्था भी देखी। और यहाँ पे जो इनका गुरुजी के और भी सब भक्त हैं, सबकी व्यवस्था एक नंबर की, एक नंबर। गौशाला भी है यहाँ पे, सब चाय पानी की सब व्यवस्था रखते हैं गुरुजी। जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर की अगर बात कही जाए तो मंदिर कहीं ना कहीं काफी प्राचीन है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम खुड्डा बोहरे कहते हैं मुझे। गांव भटोई से मैं आता हूँ और इस मंदिर की बहुत ही ज्यादा विशेषताएं, जो भी कोई भी श्रद्धालु अपने दिल से कुछ भी मांगता है वही मिलता है। और मुझे बहुत दिन हो गए मंदिर पर जो भी श्रद्धालु कुछ मांगता है तो कहाँ से लोग आते हैं? बहुत बहुत दूर से आते हैं, वृंदावन अलीगढ़ से बहुत बहुत दूर से आते हैं। बहुत बढ़िया मेला और भीड़ भाड़ रहती है। कितना पुराना बताया जाता है मंदिर? काफी पुराना है, हमारा जन्म ही था उससे पहले ही बताते हैं। 3 शिवलिंग है यहाँ पर। हाँ, 3 शिवलिंग। क्या कहेंगे? शिवलिंगों की माप की गई थी, माप नहीं हो पाई, उसको लेकर। हाँ, तो यहाँ पर जो है ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जो खुदाई की थी, जो वन विभाग वाले आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने बहुत नीचे तक अपनी क्रेनों के द्वारा इसकी खुदाई की। वहाँ पर जो कोई कुछ टकराया और मशीनें भी हार गई और वहाँ पर जो लोग खोदने के लिए आए थे उनको भी थोड़ी परेशानी महसूस हुई। किसी को जो है आंखों से कम दिखने लग गया, इसलिए यहाँ पर खुदाई को बंद करा दिया गया। और इसलिए जो है यहाँ पर जौ का त्यों करके वो लोग यहाँ से चले गए। और जी बिल्कुल, शिवलिंग की अगर बात कही जाए तो यहाँ पर 3 शिवलिंग स्थापित है और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वो शिवलिंग है जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं यह शिवलिंग इनके साथ साथ जो है और 2 शिवलिंग है और तीनों शिवलिंग अपनी अपार शक्तियों के लिए कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में प्राचीन बताए जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।